आप अगर अपने मकान का प्लिंथ बीम की पढ़ाई करने जा रहे हैं तो कुछ बातों को ध्यान देना बहुत अनिवार्य होता है। अगर उन बातों पर आप ध्यान देते हैं तो आपके बीम के प्लिंथ बीम में कहीं से कोई फॉल्ट नहीं आएगा। जैसे कि मान लिए आप कॉलम खड़ा करते हैं तो कॉलम जब खड़ा हो जाता है तो प्लिंथ बीम पर आपका कमरा की साइज़ क्या है, लैट्रिन बाथरूम की साइज़ क्या है, किचन की साइज़ क्या है, बेडरूम की साइज़ क्या है, ड्राइंग रूम की साइज़ क्या है, तो उस हिसाब से आप जो आपका पहले से नाप जोख करके कॉलम खड़ा किया गया है तो उसको दोबारा आप फिर आप चिन्हित कर लें। जैसे कि आपकी दीवार कहाँ कहाँ पर है, कौन सा कमरा है, तो उस पर आप ईंट लगा करके चिन्हित करते हैं। जैसे कि आपकी कौन सी दीवार 9 इंची है, कहाँ बीम 9 इंची मारना है, कहाँ 4.5 इंची मारना है, तो इस हिसाब से आप चिन्हित कर लेते हैं और चिन्हा लगा करके आप वहाँ पर ईंट लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो चिन्हित कर दिया गया है कॉलम के बगल में कि हमारा बीम इसी सीध पर जाएगा, तो होता क्या है कि आपका बीम एकदम सीधा एंगल में होता है और आपका जो जब बीम बांधने जाते हैं लोग तो आपका जो बीम होता है एकदम सीधा होता है। उससे क्या होता है, जो आपकी मकान का बैलेंस होता है वह बढ़िया होता है। तो इससे आपके मकान के बहुत से फ़ायदे होते हैं, क्योंकि जो आपकी मकान की दीवार सीधी होती हैं, आपका बीम जो प्लिंथ बीम पर मारा जाता है वह एकदम सीधा होता है, आपका कहीं से एक सूत इधर उधर नहीं होता है। उससे आपकी मकान की मजबूती बढ़ जाती है। तो कभी भी आप अगर प्लिंथ बीम आपको मारना हो तो आप उसको बढ़िया तरीके से मिट्टी को बराबर कर लें। बराबर करने के बाद उसको आप चिन्हित करें। चिन्हित करके आप उसको बढ़िया तरीके से आप जैसे मान लीजिए आप छोड़ दें तो यहाँ पर देखिए चिन्हित किया जा रहा है, जो बढ़िया तरीके से धागा लगा करके आप नाप करके ईंटा लगाया जा रहा है। इससे जब सरिया बांधने वाले लोग आएंगे तो इनको सोचने समझने का समय व्यर्थ नहीं होगा और वह सीधे सीधे इस पर सरिया रख करके आपका बीम को बधाई करेंगे। आपका जहाँ 9 इंची है, जहाँ 4.5 इंची है, उस हिसाब से वह बधाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बहुत आसान तरीका है। इससे फ़ायदा होता है कि जो आपका बीम होता है वह सीधे लाइन में होता है। सीधे लाइन में होने से फ़ायदा क्या होता है, जो आपकी बीम की मजबूती वह 100% होती है, वह कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता है। इससे फ़ायदा यह है कि सरिया कॉलम के इस साइड में लगाना है या उस साइड में लगाना है, तो सरिया बांधने वाले लोग समझ नहीं पाते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप चिन्हित कर देते हैं तो आप आसान हो जाता है सरिया बांधने में। तो देखिए यहाँ पर बढ़िया तरीके से दीवार चिन्हित करने के बाद आपको दीवार को धो देना है। जो कॉलम है उसको बढ़िया तरीके से साफ़ कर देना है। जो देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया तरीके से हर चीज़ की सफाई हो गई है। तो जब सरिया बांध के आप प्लिंथ बीम की ढलाई करते हैं तो जो इसकी पकड़ होती है बहुत बढ़िया होती है, क्योंकि जब पिलर के ऊपर मिट्टी नहीं होनी चाहिए।